चले कब के गए लैला व मजनू जैसे दीवाने, मगर क्या अब नाशिक होंगे या फिर माशुका होगी। कहीं तो रिंद जाएंगे, कहीं तो साथिया होगी। नहीं मायूस हो इतना मसीहा की जुदाई से, चलेगा सिलसिला फिर इब्तिदाए में कदा होगी। कहीं तो रिंद जाएंगे, कहीं तो साथिया होगी। यहाँ आते ही रहते हैं कलंदर पीर पैगंबर, मगर होगा मिलन सद्गुरु से जब रब की रजा होगी। कहीं तो रिंद जाएंगे, कहीं तो साथिया होगी। चुना खुद रब ने है सिद्धार्थ को मुर्शिद जमाने को, नहीं ओशो के मैखाने से अब रौनक विदा होगी। कहीं तो रिंद जाएंगे, कहीं तो साथिया होगी। कहीं तो शौके में होगा, कहीं तो शौके में होगा, साथी की अदा होगी। कहीं तो रिंद जाएंगे, कहीं तो साथिया होगी। ओशो बैठे बैठे दिव्य प्रेम योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। प्रकाश का पर्व दिवाली आप सभी को, हम सभी को मुबारकबाद, हम सभी को की शुभकामनाएं। बाहर का ही प्रकाश नहीं, हम सब अंतर से भी प्रकाशित हों, यही मंगल कामना करता हूं।
हम सब का भीतर की भी ज्योति जगे और बाहर भी ये धरा को भी हम प्रकाशित करें, तो दोनों को साथ साथ। प्रकाश तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये ज्योति, ये प्रकाश इतना फैल जाए कि अंधेरा मिट ही जाए। तो इसी शुभकामना के साथ ये धरा और ये आत्मा पूरी प्रकाशित हो जाए। दो तरह के लोग हुए ना आध्यात्म को। एक तो बैरागी हो गए जो संसार को छोड़ के चले गए, संसार के विरोध में हो गए। और एक जो संसार के प्रेम में पड़े लेकिन संसार से दूर नहीं, संसार को पकड़ लिया। और आज दोनों बहुत सुंदर लग रहे हो, तो ये जरा दोनों बंदों के लिए तालियां तो दे दो भाई। वाह, क्या साहस किया है एकदम, बहुत सुंदर। आज अंशुला भी और आज स्वामी सुनील जी भी ऐसे देखो सुंदर। ये है मस्तानों की टोली। तो दो ही तरह के ये लोग हुए और धर्म को गलत ढंग से परिभाषित किया गया। अभी तक जो भी समझ आया गया उसकी वजह से प्रेम को समझा नहीं गया। एक तो प्रेम के खिलाफ हो गए, क्योंकि संसार में जो प्रेम है वो वासना से जुड़ा हुआ है। तो जो बैरागी हुए वो संसार को छोड़ के चले गए। भले ही छोड़ के चले गए, उन्हें भी कुछ मिला नहीं। वो बैरागी जो हो गए उनको भी नहीं, वो जंगल भाग तो गए क्योंकि वो कीचड़ से थोड़ा सा भाग गए, लेकिन उन्हें भी कुछ मिला नहीं क्योंकि वहां से संसार को ही समझ नहीं पाए। बिना समझे जो लोग, जो बुद्ध पुरुष, जो मुक्त पुरुष संसार से दूरी बन गई थी, वो संसार को समझ के दूरी बनी थी। लेकिन वो अंतिम को पकड़ लिए कि देखो जितने बुद्ध पुरुष है, संत महापुरुष है, संसार से कैसी वीतरागता है। तो अंतिम को पकड़ करके वो जंगल छोड़ के चले गए। तो बिना संसार को समझे भाग गए, वो बैरागी हो गए। एक हुए अनुरागी हो गए संसार को पकड़ कर, और दोनों ही नहीं समझ पाए जीवन को। एक तीसरा शब्द है, न बैरागी न अनुरागी, बीतरागी। यानी संसार को समझो बिना। और यही कल वो स्वामी कुलदीप जी, आज पता नहीं कहाँ है मियाँ, सोते रह गए। तो कुलदीप जी ने शायद भेजा था कि प्रेम और भक्ति क्या है, कैसे वासना ही, शारीरिक वासना ही मन से प्रेम बनती है और वही भक्ति। तो भक्ति और प्रेम में दो भाग समझा गया कि यानी समझते हैं कि संत ही भक्ति करेगा और वो प्रेम नहीं कर सकता, और जो प्रेम करता है वो भक्त नहीं हो सकता। ये बात उल्टी है, इसलिए भक्त भी नहीं समझ पाए कि प्रेम क्या है। और प्रेमी भी, बात है कि अगर होश का तीर है तो शुरुआत वहीं से होगी जहां से तुम खड़े हो। सीधी सी भाषा समझो। और गलती कहाँ किया संसार ने, हम लोगों को जो समझना है वो समझना है कि जैसे आप भोजन कर रहे हो, दाल और चावल ले लिए और खा रहे हो। अब दो तरह की बात है, मान लीजिए कि जो खाना खा रहे हो उसमें कंकड़ हैं। तो एक तो ये हुआ कि उन्होंने, कुछ लोग ऐसे हुए कि थोड़ा सा मुंह में डाले, थू थू कर दिए कि अरे इसमें तो कंकड़ है, अरे इसे नहीं खाना है, वो छोड़ के वो पूरा भोजन चले गए। और जो पूरा भोजन छोड़ के चले गए वो भूखे ही रहे, अतृप्त ही रहे,
वो अतृप्त। और दूसरे क्या रहे, दूसरे ने वो कंकड़ सहित भोजन खा लिया। जो कंकड़ सहित, और वो भी परेशान हुए, भोजन वो गया भीतर तो उनकी भी तकलीफ हुई। तृप्ति, वो भी शारीरिक रूप से कष्ट झेले, और जो छोड़ गए। इसी तरह से ये जो जगत है, इस भोजन को, और बीच में जो समझदार लोग थे, उसी भोजन को, उसी भोजन में से कंकड़ निकाल दो बस, और खाओ, मुक्ति हो जाए, और मजा लो, आनंद लो। तो इसी संसार में प्रेम भी है। माना कि प्रेम कीचड़ जैसा है, लेकिन समझ अगर बोध है तो बस कांटे से बच निकलो ना, उस कंकड़ से बच निकलो। मित्र भी है, शत्रु भी है, और शत्रुओं की वजह से अपने मित्र की जो दीवार है मैत्री की, वो प्रेम की दीवार को बंद थोड़ी रखोगे। द्वार दरवाजे खोल दो। हाँ, इतना, बस इतनी समझ रखो कि कंकड़ की समझ रखो, और कंकड़ की समझ रखो दोनों। तो भोजन, वो तृप्ति, वो प्रेम आपकी तृप्तिदायी होगी। वही आनंद में, वही कंकड़ ही पीड़ा का कारण है। चाहे जिन्होंने वो पूरे भोजन को छोड़ दिया, अब पूरे पूरे प्रेम को ही छोड़ दिए, और संसार से पूरे बैरागी हुए। और वही जबकि भक्ति बन सकती थी, वही परमात्मा से मिलन का सूत्र बन सकता था। तो जो पूरा भोजन ही छोड़ दिए, काम को ही त्याग दिए, वो प्रेम भी नहीं समझ पाए, और फिर भक्ति की बात तो क्या समझेंगे। इन तीनों में एक धागा है होश का। बस होश के धागे को संभालो तो वही आपको भक्ति तक ले जाएगा। और ये हम लोगों को खूब समझ लीजिए कि प्रेम जहां है, माना कि प्रेम कमल जैसे है, वो कीचड़ से ही पैदा होगा, लेकिन कमल खिलाओगे कहाँ, उसी कीचड़ से। कीचड़ को अगर तुमने त्याग दिया, परित्याग कर दिया, तो बीज कहाँ बोओगे, उसी कीचड़ में ही बीज पहला पैदा होगा। माना कि वहीं से वो, उसमें ऊर्जा, उसके संकल्प होगा, उस बीज का संकल्प होगा कि कीचड़ से ऊपर। लेकिन जड़ें कहाँ हैं, जड़ें तो उसी कीचड़ से पोषित हो रही हैं। तो इसको स्वीकार करना है, समाज को स्वीकार करना है, प्रेम को स्वीकार करना है, लेकिन बस उस कंकड़ को प्रेम के वजह से, उन कंकड़ की वजह से, कि शत्रु ऐसा ना हो कि परेशान कर दे अपने दायरे को, अपने कवच को। हम प्रेम भी करते हैं तो कवच के भीतर से थोड़ी सी बाजू निकालते हैं, फिर कवच, इन कवच को तोड़ो, फैलाओ पंख को प्रेम के, और यही प्रेम भक्ति बनेगी। ये बड़ा प्यारा गीत था आज, ये सदगुरु सिद्धार्थ औलिया का है। बहुत सुंदर ये गीत था। कह रहे हैं कहीं तो रिंद जाएंगे, कहीं तो साकिया होगी। और रिंद कहाँ जाएंगे, माना रिंद समझते हैं, रिंद जो ना पियक्कड़ों की, हाँ, पियक्कड़ों की जमात। एक मान लीजिए एक मैकदा बंद हो गई। और मेरे एक मित्र थे, बड़ी मजेदार बात है कि वो, मैं जब शादी ब्याह में पार्टी में जाता था, तो मैं वैसे मतलब उस पार्टी में मैं सबसे अगर सम्मानित भी हूं तो अमूमन, कि जब भोजन आओ भगत में लोग करते थे, लेकिन उस बंदे की ऐसी थी कि वो अच्छे वो भोजन, सारे जो कैटरर थे सब उसके आगे पीछे लगे रहते थे। वो जो चाहता था वो मंगा लेता था वो बंदा। मैंने कहा यार, मैं तुमसे बड़ा भी हूं और यहाँ सम्मान भी, लेकिन ये कैटरर जो भी तुम कहते वो मिल जाता है, कैसे मिल जाता है, ये बात नहीं समझ में आ रही है। तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है,
मुझे वो ट्रिक पता है। वो पीते थे, वो ड्रिंक करते थे, कहते थे ये सब आप हो तो आप सन्यासी, साधु सन्यासी, आपको इन्हें थोड़ी ये ट्रिक नहीं पता है। मैं इनको एक बोतल पकड़ाता हूँ और फिर जहां मर्जी करता हूँ उनको ले जाता हूँ, और फिर ये आपकी नहीं सुनेंगे, वो तो उसकी सुनेंगे, और फिर ये मजे से जहां भगवाता हूँ भगवाते हैं, और मुझे, और मैं कहता हूँ भाई तू मुझे ले आ, वो मेरी सुनते ही नहीं थे, लेकिन जैसे वो उसी के आगे पीछे, उनके आगे पीछे, एक ट्रिक पता, तो कहीं तो रिंद होंगे। देखो पियक्कड़ों को देखो ना आप, वो जहां भी जाएंगे आप तलाशते रहोगे उनको, सब वो आदमी मिल ही जाते हैं, और मैकदा भी उन्हें मिली जाती। बस प्यासे हो, तुम रिंद की तरह हो, प्रेम तुम्हारे अंदर पैदा हो तो परमात्मा सब जगह है, गुरु के रूप में भी आ जाएगा। बस प्रेम की प्यास होनी चाहिए। वही कह रहे हैं, कहीं तो रिंद जाएंगे, कहीं तो साकी, पिलाने वाला साकिया वो सदगुरु भी कहीं न कहीं। बस केवल तुम रिंद की तरह हो जाओ, साकिया तुम्हें मिल ही जाएगा, पिलाने वाला मिल ही जाएगा, बस तुम्हारी प्यास होनी चाहिए। कहते हैं ना, जितना प्यासा पथिक है उतनी प्यासी है नदिया। ये मत सोचो कि केवल पथिक ही प्यासा है, अब वो कुएं की तलाश कर रहा है या नदी की तलाश कर रहा है। नदियां भी तलाशती है कि कोई कोई तो प्यासा आए और कोई अधूरी भर मेरे में से ले। जो बही जा रहे नदी, नदी भी उस प्यासे को पिला के अपने को तृप्त हो जाती है। तो गुरु भी सदैव मौजूद रहे हैं, बस हमारे पास वो प्यास होनी चाहिए आध्यात्मिक। कभी भी ये धरा ऐसी नहीं रही कि गुरु ना हो। इसलिए आगे कह रहे हैं, कहीं तो 100 के मैं होगा, साकी की अदा होगी। सुनिए, कह रहे हैं कहीं तो, और फिर ये 100 के मैं का पीने पिलाने का ये शौक फिर से कहीं फिर पैदा होगा। ऐसा नहीं पियक्कड़ों की जमात माना कि उठ गई है, लेकिन ये उस समय का गीत है जब वो सब विदा हो गए थे। तो वही कह रहे हैं कि फिर ऐसे ऐसा नहीं, ये जमात फिर ओसो फिर आएंगे, कहीं किसी न रूप में फिर आएंगे। इसलिए तुम्हें बस ये है कि तुम्हारे पास समझ होनी चाहिए, क्योंकि हर समय जो बुद्ध पुरुष आएगा, अब तुम बुद्ध पुरुष को समझो कि वो पगड़ी, अब उसो से तुम्हारा प्रेम हो गया तो पगड़ी और दाढ़ी और वही चोंगा ये होगी। तो लेकिन हर समय साकी की अदा, माना कि एक साकी सीधे मुस्कुरा के पिला देगा, दूसरा साकी, दूसरा बुद्ध पुरुष अनेक तरीके से आएगा। हो सकता है वो क्लीन सेव हो सकता है वो पैंट शर्ट पहनता हो सकता है वो टाई पहनता हो। बुद्ध पुरुष को अपने ढांचे में, आकार में मत ढालना, साकी अलग अलग, उसकी अदा अलग होगी। तो दूसरा पिलाने वाला हो सकता है कप आपको बढ़ाए, फिर निकाल खींच ले, फिर बढ़ाए, तो अदा अलग अलग। पिलाने वाले को साकी की अदा, वो गुरु अलग अलग होगा। बस तुम प्यास होगा तो साकी तुम्हें मिल ही जाएगा। माना नहीं इतना, कह रहे हैं मना नहीं इतना, मातम सजेगी फिर कहीं महफिल, साकी की अदा होगी। इतना मातम मत बनाओ कि एक साकी चला गया, एक मसीहा चला गया, कि फिर वो साकी आएगा, फिर ये महफिल जमेगी। चले कब के गए लैला व मजनू जैसे दीवाने, मगर क्या अब न आशिक होंगे न फिर मासूका अब होगी। तो क्या एक लैला मजनू के चले जाने से, ये प्रेम से ये पूरा जगत वंचित हो जाएगा? नई मासूका, नए आशिक फिर पैदा होंगे, नए पियक्कड़, नए रिंद और नई साकी फिर पैदा होंगे। पिलाने वाला भी पैदा होगा, और हर वक्त ये धरा सदगुरु से रिक्त कभी नहीं रही है, और रिंदों से भी। बस पियक्कड़ों की तुम प्यासे बन जाओ, गुरु तो अपने आप ही तुम्हें तलाश लेगा। एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं सदगुरु, उसको कहते थे तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी कितनी दृष्टि है? कहते हैं तुम्हारी दृष्टि हम पर, तुमने हमें नहीं खोजा, मैंने तुम्हें खोज लिया।
और बड़ी श्रेष्ठ बात कहते हैं कि मैंने बस दृष्टि तो गुरु की ही पकड़ेगी, साकी की ही पकड़ जाएगी, कौन पियक्कड़ है उसी को ही वो प्याला पकड़ाता है। और आगे कह रहे हैं, नहीं मायूस हो इतना मसीहा की जुदाई से। उस समय की बात है कि जब उसो विदा हो गए तो जो लोग मतलब ऐसे थे कि कितने रोए बिलापे, जो गुरु से प्रेम किया था शरीर से विदा हो गए तो बड़ा सब बहुत रोए बिलखे उसी को सन्यासी। तो उसी समय कहा है, नहीं मायूस हो इतना मसीहा की जुदाई से, चलेगा फिर सिलसिला और इब्तदाए मैका। इब्तदाए मतलब आरंभ, शुरुआत। कह रहे हैं फिर से ये मैकदा फिर से चलेगी और फिर से इस सिलसिला पीने पियाने का नया आएगा साकी, और उसकी अदा भी नई होगी। ऐसा नहीं कि वैसे ओशो की तरह आ गया उसने दाढ़ी और वो तभी पहचानोगे। साकी नए तरह के आते रहेंगे, हर युग में साकी, हर समय में सदगुरु आते रहेंगे। और ये जमात, ये पीने पिलाने का सिलसिला चलता ही रहेगा। यहाँ यहाँ आते ही रहते हैं कलंदर पीर पैगंबर। ये धरती पीर पैगंबर कलंदर औलिया से कभी भी रिक्त नहीं हुई, कभी भी। बस रिंदों की चाहिए, जो रिंद, तुम प्यासे हो जाओ। मगर होगा सदगुरु से मिलन जब की रजा, जब अस्तित्व की ऐसी मर्जी होगी और आपकी प्यास ऐसी होगी तो गुरु तो बिल्कुल तुरंत ही वो खींच के अस्तित्व ले जाएगा। चुना रब, आगे कहते हैं, चुना रब ने है सिद्धार्थ को मुर्शिद जमाने का, नहीं ओशो के मैखाने से अब रौनक विदा होगी। कह रहे हैं ओशो को तुम चाहने वाले, अब वो रौनक विदा नहीं होगी। फिर एक साखी, और ये देखो वही व्यक्ति जिसको तत्वमसी, जो भक्त ही हम ब्रह्मास्त्र की उद्घोषणा कर सकता है, जो ब्रह्म है, जिसने तू का जान लिया, मैं और तू एक ही है, जो ब्रह्म हो गया वही भक्त की तरह हो सकता है। वही ये कह सकता है कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूं तुम्हारा उद्धारक। और वो कौन कह सकता है? ऐसे तो दिखता है कि अहंकार है, लेकिन अहंकार नहीं, उसकी अभिव्यक्ति में। जब सारे गीत सुनिए, कह रहे हैं चुना रहबर न है जमाने में, उस सिद्धार्थ कह रहे हैं, सिद्धार्थ जी कि हमें चुना है इस अस्तित्व ने कि गुरु की तरह, साकी की तरह आया हूं। अब चिंता मत करो, ये जमाने से ये रौनक विदा नहीं होगी। बस तुम केवल तुम पियक्कड़ बन जाओ, पीने वाले बन जाओ, और सदैव ये चलता रहेगा और सिलसिला चलता रहेगा। तो चलिए हम लोग भी पीने पिलाने का सिलसिला करते हैं जारी। एक गीत के साथ, सूफी गीत के साथ पहले हम लोग नृत्य करते हैं, फिर बैठ करके खास तरीके से प्राणायाम करेंगे। अच्छा, कल का आप लोग, क्या कल आप लोगों को छुट्टी करूं? कितने बजे तक कल दिवाली है? आज आप लोग दिवाली मनाएंगे रात तक, पटाखे वटाखे छोड़ेंगे क्या? तो चलिए कल की छुट्टी रहेगी, क्योंकि देर तक हो सकता है जगह, तो कल की छुट्टी कर देते हैं हम लोग। आइए, एक बहुत सुंदर सूफी संगीत है, सूफी गीत है, और उस गीत के साथ नृत्य करते हैं फिर। और गीत है वो जिसे नुसरत फतेह अली ने, मोरी भी रंग दे चुनरिया, मोरी भी रंग दे चुनरिया। बाबा जी मैं तोरी पूजा करूंगी, बहुत हस्ती से मस्ती से, चुनरिया यानी रंग दे चुनरिया। और चुनरिया जब कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि चुनरी रंगीन हो ना, सभी में 7 रंग, सातों रंग होने चाहिए, एक ही रंग नहीं, 7 रंग मिलने चाहिए। तो भक्त चुनरिया, और ये कह रहे हैं कि मोरी भी रंग दे चुनरिया। बाबा जी गुरु के लिए कह रहे हैं,
कि बाबा जी मैं तेरी पूजा करूंगी। तो आइए खड़े होकर के हम लोग इस गीत के साथ पूरे भाव के साथ उस गुरु के प्रेम में गुरु को पुकारते हैं और भाव से जोड़ते हैं कि गुरु मेरी भी चूनर। और चूनर क्या है? ये आत्मा की ही ये चूनर है, मन की चूनर। और उसके रंग में हर वक्त सोते बैठते उठते जागते बस उसी का ख्याल रहे। तो खड़े हो जाएं, पहले पूरे भाव से हम लोग नृत्य करते हैं, फिर बैठ करके प्रयोग करेंगे। Max volume.
बैठ जाएं, प्रकाश बुझा दें। पूरा अंधेरा कर लें। अपने आईपोड लगा लें, चाहे तो एक कान में ईयर प्लग लगाएं। रीढ़ और गर्दन सीधी। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। गहरी श्वास लेंगे और हमिंग साउंड करते हुए पूरी श्वास को बाहर फेंक देंगे। गुंजार इतनी जोर से करें कि ताकि आपको इसकी गूंज सुनाई दे और आसपास करीब जो 4-5 फीट 10 फीट की दूरी पर हैं उनको भी आवाज सुनाई देगी। और इस आवाज को रोम रोम में भरता हुआ महसूस करें। पूरी चेतना अपने पर ले आएं। इस गूंज को सुने भी और करें भी।
अब गुंजार भी बंद कर दे, बस सुने श्रवण मात्र ये संगीत रोम रोम से भीतर प्रवेश कर रहा है। रोआ रोआ कान बन गया, दोनों कानों में ईयर प्लग लगा ले। लाई डाउन इन शवासना, धीरे से शवासन में चले जाएं। रिलैक्स, टोटली रिलैक्स, छोड़ दे अपने को।
बाहर का संगीत भी विदा हो गया, चेतना भीतर की तरफ मुड़ गई, भीतर श्रवण में लीन, भीतर के दर्शन में लीन। आकार से दूरी बन गई, निराकार की तरफ चेतना मुड़ गई। इस निराकार को प्रेम से निहारें, प्रेम से सुने। शून्य का संगीत सुनाई देने लगा, शून्य का दर्शन करें। वॉच इट लविंगली, लिसन इट लविंगली। Now you are the space. आकार विदा हो गया, आप निराकार ही हो गए। ये निराकार असीम है, सारे आकार इसी में समाये हुए हैं। इसी से पैदा होते, इसी से में विलीन हो जाते। अपने मूल से नाता जुड़ गया, सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। ये निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, नाद के रूप में, प्रकाश के रूप में, चैतन्य के रूप में, आनंद के रूप में, अथवा शून्य निराकार के रूप में, उसको वैसे ही देखते देखते, सुनते सुनते इस शून्य में डुबकी मारें, डुबकी मारें और गहरे और गहरे उतरते जाएं, मिट जाएं, खो जाएं, लीन हो जाएं। हरि ओम।